भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करने की राजनीति करना चाहता हूँ। बोचाहा विधानसभा से चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। राजनीति में युवाओं को जगह मिलना चाहिए। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा के रजत के भावी प्रत्याशी मेजर राजकुमार रजक ने 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में कही। बोचाहा की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं मेजर राजकुमार रजक जी। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, दलालों को ख़त्म करना चाहते हैं। आज हमारी टीम इनसे मिली और बोचाहा विधानसभा की समस्याओं पर हमने चर्चा किया। तेजस्वी यादव जी युवाओं के नेता हैं, युवा की राजनीति कर रहे हैं, इन पे भी हम इनसे जानेंगे। नमस्कार रजक जी। नमस्कार सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप मेजर अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है सर? मैं सबसे पहले आप 24 आवर्स न्यूज के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, मैं इस देश का फौजी हूँ और मैं 20 साल देश की सेवा किया हूँ और अपनी 20 साल की सेवा समाप्त करके मैं बोचाहा विधानसभा की जनता को सेवा करने के लिए आया हूँ और सेवा की भाव मेरे अंदर उसी प्रकार है जैसे मैंने तन मन और बलपूर्वक माँ भारती की सेवा किया। सर, राजनीति और सेना के सर विचारधारा में बहुत अंतर है। राजनीति में सर आज के समय में भ्रष्टाचार है, दलालों का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। सेना की विचारधारा इससे बिल्कुल भिन्न होती है। सैनिक जो होता है वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करता है, वो ईमानदारी की बात करता है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करता है। आप कहाँ तक अपने आप को राजनीति में फिट मानते हैं? मैं सबसे पहले मैं इसी मुजफ्फरपुर के धरती पर जन्म लिया था, बाद में मैंने सेना की सेवा करने गया था और इस बोचाहा विधानसभा की खास करके समस्याओं को मैं आज से नहीं, जब से मेरा अक्ल होश ज्ञान हुआ तब से मैं देख रहा हूँ। बोचाहा विधानसभा अनुसूचित सीट है। यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि विधायक मंत्री बन जाते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता है कि मेरा पावर क्या है और जनता की हक क्या है और क्या उनको हम दे सकते हैं और क्या हमारी ज़रूरत है। ये सब चीज़ देख करके मुझे बहुत अकड़ रहा था और मैं एक एक दिन गिनती करके अपना 20 साल टाइम सेना में निकाला और जब मैं सेना से आया बेल्ट कैप उतार करके उसी टाइम मैं वाइट अपना शर्ट पैंट ड्रेस सिलाया और मैं बोचाहा विधानसभा की राजनीति में मैं कूद गया कि अब बोचाहा विधानसभा की जनता को हमारे जैसे कार्यकर्ता और हमारे जैसे सैनिक की ज़रूरत आ गई है। बोचाहा विधानसभा की अब समस्या की बात करें तो बोचाहा विधानसभा में शुरू से समस्या से ही समस्या है। आज आप चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर ले लीजिए, बेरोजगारी के ऊपर ले लीजिए, बोचाहा विधानसभा में रोड रास्ता के ऊपर ले लीजिए, किसान के ऊपर ले लीजिए, आप कहाँ क्या देख रहे हैं हमसे ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। सर, वर्तमान में सर बेबी कुमारी सर यहाँ की विधायिका हैं। बाढ़ की समस्या से बोचाहा ग्रसित रहा है। अभी मतलब अब इस वक्त भी लोग बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं। कई घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों के खेत में पानी चला गया, अनाज का जो भी धान की फसल थी वो बर्बाद हो गई। बाढ़ की समस्या को लेकर सर आप क्या करना चाहते हैं? बाढ़ की समस्या के लिए बेबी कुमारी या हमारे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय रमई राम जी वहीं तक नहीं, ये क्या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि बोचाहा की जो बांध की जो समस्याएं हैं वो कितनी जर्जर है। वो बांध तो इस बार भगवान की कृपा से बच गया है। उस बाढ़ में मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, मैं लगातार बांध के मैं रेकी किया हूँ, जितना हमसे बन सका मैं अपने निजी कोष से जनता की सेवा किया हूँ। बाढ़ में हर जगह लोगों को राशन बांटा हूँ, तिरपाल दिया हूँ, लाइट की व्यवस्था किया हूँ, भोजन कराया हूँ। और जो बाढ़ की जो समस्या है, ये बाढ़ की समस्या से क्या हमारे बिहार सरकार अवगत नहीं है? नहीं सर, आप मतलब मेरा ये कहना है सर कि विधानसभा में सर कभी बेबी कुमारी जी ने बाढ़ की समस्या को उठाया नहीं, बांध की समस्या को नहीं उठाया। और आप बांध की बात कर रहे हैं, बांध कई जगह टूटे भी हैं, डैमेज भी हुए हैं जिस कारण से लोगों के घरों में पानी चला गया है। तो इसके अस्थायी समाधान के लिए आपके पास अगर कोई योजना है तो आप सरकार के समक्ष रखें।
ये वर्तमान विधायिका जी के ऊपर ही हम नहीं करते हैं। हमने सबसे पहले आपको बोला कि अनुसूचित सीट पर जो लोग विधायक और मंत्री बन जाते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता है कि जनता की समस्या नहीं, उनको खुद को पता नहीं रहता है कि हमारी क्या पावर है, हम जनता की क्या मदद कर सकते हैं। वो क्या जनता को मदद करेंगे जिनको खुद को पता नहीं रहता कि हमारी क्या पावर है। आप सर तेजस्वी यादव को अपना आदर्श मानते हैं, तो राजनीति में युवाओं के आदर्श ये आपको तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सर इसके बारे में? तेजस्वी यादव युवा हैं, इसलिए युवाओं की हर समस्या पर उनकी ध्यान है। और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार तो बनना तय हो चुका है। बिहार की जनता इसका निर्णय ले चुकी है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी ही बनेगी। और युवाओं के बारे में अगर पहला सोच रखने वाला कोई विधायक, मंत्री या कोई भावी मुख्यमंत्री है तो उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो युवाओं के लिए वो सोच रहे हैं। जब हमारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी उसमें युवाओं को रोजगार, जितना बैठे हुए हैं तो रोजगार दी जाएगी, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आज जो हमारे यहाँ के बच्चा जो कोटा में, दिल्ली में, राजस्थान की और भी 1-2 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, बेंगलोर में, दिल्ली में जो जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सारी व्यवस्था बिहार में की जाएगी जब राष्ट्रीय जनता दल की 2 महीना के बाद सरकार बनेगी। अगर सर जनता आपको बोचहा से मौका देती है, पार्टी टिकट आपको मिलता है, तो किन 2 कामों को आप प्रमुखता से बोचहा विधानसभा के लिए करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस देश का फौजी हूँ और बोचहा विधानसभा की जनता मुझे एक मौका दे दी तो सबसे पहले मैं अपराध और अपराधी को समाप्त कर दूंगा, घूस और घूसखोरी को बंद कर दूंगा, भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगी। ये एक फौजी का वादा है। सर आप ये सेना से हैं सर, तो सेना के लोगों को सर राजनीति में मतलब आना चाहिए। मैं आपसे ये एक मतलब निजी व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ सर मैं आपसे। सेना की लोगों को क्या अपनी हक, दूसरे को हक दिलाने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि सर ये जो सेना और राजनीति सर दोनों एक आपको विपरीत विचारधारा है, तो कैसे फिट होंगे सर आप? हम बचपन से भी सेवा भाव के लोग हैं और हमने देश की सेवा अपने सेवा भाव से ही किया हूँ और उसी प्रकार अब समाज की सेवा मैं सेवा भाव से ही करने के लिए आया हूँ। आप जनता का सेवक बन के काम करना चाहते हैं? बिल्कुल जनता की सेवक, दिन रात। जो आज से हमारी जो जितनी दिन की उम्र होगी मैं जनता के साथ रहूँगा। न मुझे पैसा कमाने की लोभ है और न मुझे पैसा चाहिए। जितना हमको सरकार पेंशन देती है उस पेंशन में मैं आजीवन भात, दाल, पापड़, चटनी, अचार खाऊंगा और हमको किसी भी चीज़ का कमी नहीं पड़ेगा। हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आया हूँ बोचहा विधानसभा की जनता को सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।